हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का घेरा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सेप्शन और सिंटैक्स एरर के बारे में देखा था, ठीक है। तो आई होप आपने इसको रिवाइज किया होगा। यहाँ पे हम सिंटैक्स एरर की बात कर रहे थे, जो कि मैंने आपको दोनों तरीके से बताए थे। ये वाला जो तरीका है वो है इंटरेक्टिव मोड, और ये वाला बताया था मैंने आपको स्क्रिप्ट मोड से, ठीक है। आपने इसको रिवाइज किया होगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे आपको टॉपिक आता है एक्सेप्शंस, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं कि एक्सेप्शन होते क्या। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप प्रोग्राम के अंदर मान लो कि आपने कोई स्टेटमेंट लिखी है या कोई एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको पता होगा क्या होगा कि आप जो भी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन जो वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करेगा वो स्टेटमेंट होती है। पर एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन कुछ नहीं, ये होता है ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, इनका क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। कैसे होगा? अगर आप कुछ भी लिखते हो, जैसे यहाँ लिखा 2 + 3, तो ये एक स्टेटमेंट तो है, साथ ही साथ ये एक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, ये जो 2 + 3 है ये स्टेटमेंट तो है, और साथ साथ ये एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है? जो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप 2 और 3 देख सकते हो, ये दोनों क्या है? ऑपरेंड्स। अच्छा, ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स आप मान सकते हो कि ऑपरेंड्स किसी वेरिएबल की फॉर्म में या कांस्टेंट की फॉर्म में हो सकते हैं। कांस्टेंट मीन्स वैल्यू की फॉर्म में। जैसे यहाँ 2 + 3 है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये हमारे क्या है? ऑपरेंड्स भी है, ठीक है। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ a + b, तो a और b ऑपरेंड्स हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में होंगे? ये वेरिएबल की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 + 3 है ये दोनों ऑपरेंड्स हैं, लेकिन आप बीच में प्लस का साइन देख सकते हो। जो यहाँ प्लस का साइन है वो यहाँ पे क्या है? वो है ऑपरेटर। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है? जो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी दो वैल्यू यूज कर रहे हो, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ 3 और 4, और अगर इसके बीच में मैं ये साइन लगा रहा हूँ, तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा? एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, ओके। एक बात याद रखना, हर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन हर स्टेटमेंट एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। क्या बोल गया? मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो 3 < 4 ये जो लिखा हुआ है, ये आपका एक्सप्रेशन तो है, लेकिन साथ साथ ये स्टेटमेंट भी है। तो मैंने यही कहा कि हर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन हर स्टेटमेंट एक्सप्रेशन नहीं हो सकती। कैसे? अगर यहां मैं लिखूं प्रिंट हेलो, अब यहां जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है? ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सप्रेशन होगा क्या? जो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऑपरेंड नहीं है, कोई भी ऑपरेंड नहीं है, मतलब ना तो हमने कोई वेरिएबल यूज किया है, ना हमने कोई वैल्यू यूज किया है। हमने सिंपली क्या किया है? प्रिंट फंक्शन यूज करके हेलो को प्रिंट किया है। ना तो यहाँ पे कोई ऑपरेंड है और ना ही कोई ऑपरेटर का यूज किया है। ऑपरेटर वही होगा जो दो ऑपरेंड के बीच में कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क को पूरा करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये एक्सप्रेशन नहीं है, ओके। सो एक बात याद रखना कि हर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन हर एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन नहीं होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं।
तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो, वहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट एक्सप्रेशन लिख रहे हो, आपने बिल्कुल सही लिखा, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करोगे तो एक एरर आ सकता है। जैसे यहाँ बात करते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है कि ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब आप प्रोग्राम में एक फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो फाइल आपके कंप्यूटर में है ही नहीं। ठीक है, मतलब क्या है कि आप प्रोग्राम में एक फाइल ओपन करने की स्टेटमेंट लिखी, आपने स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन आपने उस स्टेटमेंट में जो फाइल का नाम लिखा है, अगर वो फाइल वहाँ पहले से है ही नहीं, उसको ओपन कैसे कर देगा? तो हम इस चीज़ में एक एरर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे एक एक्सेप्शन आया। ठीक है, दूसरा बोला डिवीजन बाय जीरो। अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो तो ये भी क्या, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ऐसे कई तरह के एक्सेप्शन होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। तो वो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कई एरर्स होते हैं। तो इस तरह के कुछ और भी एरर्स होते हैं जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को ख़राब करते हैं, जो उसके नॉर्मल फ्लो को ख़राब करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि एन एक्सेप्शन इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन एरर। तो एक्सेप्शन है वो पाइथन का ऑब्जेक्ट है जो एरर को रिप्रेजेंट करता है। When an error occurs during the execution of a program, an exception is said to have been raised. ठीक है, such an exception needs to be handled by the programmer. देखो ये सब बातें वही पुराने वाली है जो मैंने आपको बताई थी कि जब भी कोई एरर रेज होता है, मतलब एक प्रोग्राम को रन कर रहे हो, वहाँ पे कोई एरर रेज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम कोई एरर रेज हो रहा है तो आप क्या बोलोगे कि वहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज हुआ है, और जो एक्सेप्शन है वो प्रोग्रामर इसको हैंडल कर सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में कुछ कोड्स लिखने पड़ेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी, जिसको यूज़ करके प्रोग्रामर उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। Okay, therefore, while designing a programmer may anticipate such erroneous situation that may arise during its execution. देखो इतना ज़्यादा नहीं समझ आएगा, ठीक है। अपने शॉर्ट में पढ़ते हैं कि जब ये प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो तो जो प्रोग्रामर है उसको इस बात का पता भी होना चाहिए कि यहाँ पे अगर ऐसा एरर आ रहा है तो उसको ठीक कैसे करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ बात कर रहे थे कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 4 डिवाइड बाई 0, अगर प्रोग्रामर को पता है कि यहाँ पे 2 नंबर को हमें डिवाइड करना है, और अगर ये सेकंड नंबर है, अगर वो 0 होगा या कोई भी यूज़र वहाँ पे 0 एंटर करता है तो उसको वहाँ पे वो किस तरीके से ठीक करे, ये बात प्रोग्रामर को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं एक्सेप्शन। तो पाइथन में कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, जो पहले से ही डिफाइन किए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, पहले बात करते हैं सिंटैक्स एरर, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, या आपने उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया या उसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे होता है सिंटैक्स एरर। ठीक है, सिंटैक्स होता क्या है, जैसे अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो तो वहाँ पे टेंस करते हो, तो हर एक सेंटेंस को लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स बताते हैं कि इस सेंटेंस को आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात कंप्यूटर की करें, वहाँ पे हम बोलते हैं सिंटैक्स, कि अगर आप प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, वो चीज़ पहले से डिफाइन होती है, किसकी ये स्ट्रक्चर रहेगी और आपको इसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो वो होता है सिंटैक्स। अगर आप वो सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हो तो क्या होता है, वहाँ पे एरर रेज होता है जो कि बिल्ट इन एक्सेप्शन का पार्ट है। उसका वैल्यू एरर, मतलब आपने क्या किया कि अगर आप फंक्शंस बनाओगे आगे, तो जब फंक्शन कॉल होता है तो वो कुछ वैल्यूज़ को लेके कॉल होता है, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसको लेके कॉल होगा। अगर आपने जब फंक्शन बनाया वहाँ पे उसका टाइप कुछ और बता रखा है, और जब इसको कॉल कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ और टाइप की वैल्यू दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू मिसमैच हो जाएगी, तो वहाँ पे जो एरर रेज होगा वो होगा वैल्यू एरर। थर्ड आता है IO एरर, वही सेम बात, अगर आप कोई फाइल को ओपन कर रहे हो और वो फाइल आपको पहले से
और वो फाइल पहले से आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट नहीं है, मौजूद ही नहीं है, तो उसको ओपन नहीं करेगा वो। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा एरर रेज होगा? IO एरर। उसके बाद बात करते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट। ये तब होता है कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसका वो काम चल रहा है और बीच में आप कोई भी की प्रेस कर देते हो। जैसे यहाँ बताया हुआ है कि अगर आप डिलीट और एस्केप की प्रेस करते हो तो क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसका जो नॉर्मल फ्लो है वो क्या हो जाएगा? इंटरप्ट हो जाएगा, यानी कि उसका काम जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा। तो क्यों हुआ? क्योंकि आपने गलती से डिलीट और एस्केप की को प्रेस कर दिया, तो वहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा? कीबोर्ड इंटरप्ट। ठीक है, आगे आता है इंपोर्ट एरर। इंपोर्ट एरर जब भी आप पाइथन की लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, या मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हो, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें एक इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कोई मॉड्यूल को ओपन करना चाहते हो, ठीक है, या कोई लाइब्रेरी पहले से बनी हुई है, मॉड्यूल पहले से बना हुआ है, उसके फंक्शंस का यूज़ करना चाहते हो, तो आपको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। अगर इंपोर्ट के बाद आपने जो भी मॉड्यूल का नाम लिखा है वो गलत लिख दिया या स्पेलिंग मिसमैच हो गई, तो वहाँ पे जो एरर रेज होगा वो कौन सा होगा? इंपोर्ट एरर। ओके, उसके बाद आता है EOF, इट मीन्स एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, ये जो एरर है आपको सेकंड चैप्टर में समझ आ जाएगा जब भी हम वहाँ पे फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जीरो डिवीजन एरर। वही सेम बात, अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो, यानी कि अगर जो डिनोमिनेटर है वो जीरो होगा, तो वहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा? जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर अगर आपने स्ट्रिंग पढ़ा है तो याद होगा कि जैसे यहाँ मैंने लिखा हेलो, हेलो लिखा, अगर मुझे इस पूरे वर्ड में किसी एक लेटर को एक्सेस करना होगा तो मुझे वहाँ पे इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू समझते क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो वहाँ पे हमें इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, और उसका जो सीक्वेंस है या कोई भी इंडेक्स वैल्यू है वो अगर आउट ऑफ रेंज हो जाती है तो वहाँ पे इंडेक्स एरर जनरेट होगा। ठीक है, नेम एरर, जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो, जैसे मान लो मैंने A डिफाइन कर दिया और A की वैल्यू मैंने 10 कर दी, और अगर मैं बाद में कैपिटल A को प्रिंट करता हूँ तो देखा जाएगा कि ये स्मॉल a और कैपिटल A दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या होता है कि लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपने स्मॉल a की वैल्यू 10 की है तो यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है। कब? अगर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो अभी के लिए आपने स्मॉल a डिफाइन की है जिसकी वैल्यू 10 है, लेकिन ये कैपिटल A की वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे कैपिटल A डिफाइन नहीं किया। अगर आप बाद में कैपिटल A को प्रिंट करते हो तो क्या होगा? एक एरर रेज होगा जिसको बोलते हैं नेम एरर। क्यों होगा? क्योंकि देखा जाए यहाँ पे आपने स्मॉल a लिखा है और आप किसको प्रिंट कर रहे हो? कैपिटल A। पाइथन क्या है? पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे स्मॉल a की वैल्यू 10 है और जो कि कैपिटल A आपने डिफाइन ही नहीं किया होगा, तो यहाँ पे जो एरर रेज होगा वो नेम एरर रेज होगा। ठीक है, इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन क्या होता है कि जब भी आप एक ब्लॉक बनाते हो तो कोलन के बाद जो नेक्स्ट लाइन होती है वहाँ 4 लेटर स्पेस देते हो, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो अगर आप ब्लॉक बना रहे हो, वहाँ पे स्पेस ज़्यादा ले रहे हो, कम ले रहे हो, या उसका इंडेंटेशन एक सही फॉर्मेट में नहीं ले रहे हो, तो वहाँ पे जो एरर रेज होगा वो इंडेंटेशन एरर रेज होगा। ठीक है, टाइप एरर कि अगर आप वैल्यू वहाँ पे कुछ वो टाइप की सप्लाई कर रहे हो, किसी गलत टाइप की वैल्यू को दे रहे हो, तो वहाँ पे जो एरर रेज होगा वो टाइप एरर रेज होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओवरफ्लो एरर। जब भी कोई किसी भी टाइप की वैल्यू लेते हो तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो तो उस वैल्यू की एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट को एक्सीड कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एरर रेज होगा जिसका नाम होगा ओवरफ्लो एरर। ठीक है,
ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे देखो जीरो डिवीजन एरर आ रहा है, नेम एरर, टाइप एरर। तो ये सब बिल्ट इन एक्सेप्शंस थे। अगर आप चाहो तो आप अपने एक्सेप्शन से बना सकते हो। तो अगर आप खुद के एक्सेप्शंस बनाओगे उसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस। ठीक है, चलो ये चीज़ हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। जो भी इंस्टाग्राम का लिंक होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।